तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे कमाल की और सबसे छिपी हुई फैक्ट्री के बारे में। एक ऐसी फैक्ट्री जो हम सबके अंदर, जी हाँ, दिन रात चलती रहती है। जरा सोचकर देखिए कि हमारा पूरा पाचन तंत्र एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली पावर प्लांट है और इसी प्लांट से वो सारी एनर्जी बनती है जिससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हजारों साल पुराना एक कॉन्सेप्ट जिसे ऊर्जा की आग कहते थे, वो आज के मॉडर्न शरीर को भला कैसे चला सकता है? ये वो पहेली है जो पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ती है। तो हमारे आज की टूर में हम 5 खास हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले अपने पावर प्लांट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। उसके बाद इसके सोल्यूशन पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि हर किसी का प्लांट अलग क्यों होता है, और आखिर में इसे चलाने के लिए जो रूल बुक है उस पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। अब समय आ गया है कि हम अपने इस गट पावर प्लांट के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो इसकी टीम है, उससे मिलें और समझें कि आखिर काम कैसे करता है। अब ये बहुत मजेदार है। देखिए कैसे हजारों साल पुराने विचार आज की साइंस से एकदम सीधे सीधे मेल खाते हैं। जैसे जिसे पुराने जमाने में लोग केंद्रीय भट्टी या अग्नि कहते थे, आज साइंस उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहता है। और वो जो सूक्ष्म श्रमिक या छोटे छोटे मजदूरों की बात होती थी, अरे वो तो आज के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं, हमारा माइक्रोबायोम। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसे देखने का, समझने का एक नया तरीका है। जैसे ही खाना अंदर पहुंचता है, फैक्ट्री का काम 3 स्टेज में होता है। पहला है चॉपिंग जोन, यानी हमारा मुंह, जहां खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। फिर आता है मेल्टिंग जोन, हमारी पाचन की भट्टी, जहां आग सबसे तेज होती है और खाना पिघलकर सूप जैसा बन जाता है। और आखिर में है मैजिक लैब, जहां लाखों छोटे छोटे इंजीनियर इस सूप को शरीर के लिए बिजली जैसी तेज एनर्जी में बदल देते हैं। और हाँ, एक अच्छे फैक्ट्री बॉस होने के नाते कुछ सिंपल से नियम है। खाने को हमेशा अच्छी तरह चबाना, सही टाइम पर खाना और अपने नन्हे वर्कर्स यानी बैक्टीरिया को थोड़ा ब्रेक देना बहुत जरूरी है। और एक और बात, उन्हें पालक और गाजर जैसे रंग बिरंगे खाने बहुत पसंद है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, है ना? लेकिन हर कहानी में एक विलेन तो होता ही है, और हमारी इस फैक्ट्री का विलेन तब सामने आता है जब इसकी भट्ठी एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो इस विलेन का नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक स्लज, मतलब काली कीचड़। जरा सोचिए, जब बर्फ जैसे ठंडे ड्रिंक्स पिए जाते हैं या बहुत ज्यादा भारी जंक फूड खाया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जलती हुई आग पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। नतीजा, आग तो बुझ जाएगी और खाना पिघलने की जगह सड़ने लगता है। और इसी से बनता है वो जहरीला कचरा जो फैक्ट्री के हर एक पुर्जे को, हर गियर को जाम कर देता है। तो एक अच्छी खासी चलती हुई फैक्ट्री और एक ठप पड़ी फैक्ट्री में कैसा महसूस होता है? जब आग तेज जल रही हो तो शरीर एकदम हल्का और एनर्जी से भरपूर लगता है। लेकिन जब आग बुझ जाए और प्लांट इस काली कीचड़ से भर जाए, तो भारीपन, थकान और फैक्ट्री में गड़गड़ाहट महसूस होती है। ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया हैं, सच में। तो कैसे पता चले कि ये काली कीचड़ जमा हो रही है? इसके कुछ वार्निंग साइन हैं, जैसे दोपहर के खाने के बाद एकदम से नींद का झोंका आना, सुबह उठने पर जीभ पर एक सफेद मोटी परत दिखना, या फिर दिमाग में धुंधलापन सा महसूस होना। ये सब फैक्ट्री के अलार्म हैं जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कहानी में हीरो भी तो हैं जो इस पूरी गंदगी को साफ करके भट्टी को फिर से चालू कर सकते हैं। तो मिलिए हमारे पहले हीरो से, अदरक। अदरक आप कह सकते हैं एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। जैसे ये फैक्ट्री में पहुंचता है, ये बुझी हुई भट्टी में एक चिंगारी लगाता है और आग फिर से धधक उठती है। इसकी गर्मी से वो चिपचिपी काली कीचड़ पिघलने लगती है और धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाती है। और हमारा दूसरा हीरो है छाछ। ये किसी रेस्क्यू पोशन, मतलब बचाव के अमृत जैसा है। सोचिए, ये एक बस की तरह है जो लाखों नए और ट्रेंड फ्यूल इंजीनियर्स यानी अच्छे बैक्टीरिया को सीधा फैक्ट्री तक लेकर आती है ताकि वो सफाई के काम में मदद कर सकें। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि कुछ फूड हमारे मैकेनिक हैं और कुछ छुपे हुए विलन। गरम मसालेदार सूप इंजन के लिए एक बेहतरीन ट्यूनअप का काम करते हैं, वहीं बर्फीले ड्रिंक्स फैक्ट्री को तुरंत शटडाउन कर देते हैं। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैंडी, वो तो सीधा विलेन बैक्टीरिया को दावत देने जैसा है, जिससे वो कीचड़ और भी तेजी से बनता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं।
हर पावर प्लांट एक जैसा नहीं होता। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी का इंजन मॉडल आखिर है क्या, क्योंकि हर इंजन को एक अलग तरह के फ्यूल की ज़रूरत होती है। पुराने विज्ञान के हिसाब से देखें तो 3 मेन इंजन मॉडल होते हैं। एक है हवादार, दूसरा उग्र और तीसरा मिट्टी जैसा। अब देखिए, जो हवादार इंजन है उसकी आग हवा में जलती मोमबत्ती की तरह होती है, कभी तेज कभी धीमी। उग्र इंजन की आग बहुत ही गर्म और तेज होती है, एकदम भट्टी की तरह। और मिट्टी जैसा इंजन, इसकी आग थोड़ी धीमी और नम होती है। अब साफ है कि इन तीनों को ठीक से चलाने के लिए एक जैसी फ्यूल स्ट्रैटेजी तो काम नहीं करेगी, है ना? और सिर्फ इंजन का मॉडल ही नहीं, बाहर का मौसम भी अंदर की भट्टी पर सीधा असर डालता है। जैसे सर्दियों में जब भट्टी सबसे तेज जलती है, तब भारी खाना भी आसानी से पच जाता है। लेकिन गर्मियों में भट्टी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, इसलिए हल्के खाने की जरूरत होती है। और बरसात में तब भट्टी नम और धीमी हो जाती है, इसलिए गरम मसालेदार सूप सबसे अच्छा काम करते हैं। तो अब हम अपने टूर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम इस पावर प्लांट का मास्टर बनने के लिए इसकी रूल बुक यानी नियम पुस्तिका पर नजर डालेंगे। ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा खाने से पहले अपनी भूख की आग को चेक करें। दूसरा, शरीर के जो वार्निंग साइंस हैं जैसे सूजन या भारीपन, उन पे ध्यान दें। तीसरा, मौसम के हिसाब से अपना खाना पीना बदलें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अपनी अनोखी फैक्ट्री का सम्मान करें। जो खाना दूसरों के लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए हो। तो अंत में ये सवाल बना रहता है, हर फैक्ट्री, हर इंजन एकदम यूनिक है, बिल्कुल अलग। क्या आज ये पक्का किया जा रहा है कि उसे वही फ्यूल मिले जिसकी उसे वाकई में ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।